मैं दिन भर कंपनी में काम करूं और तू मेरे पीछे बाहर घूम रही है। बता जल्दी कहां से आई थी? मैं मार्केट गई थी घर का सामान लेने। घर का सामान? ये क्या छुपा रही है? दिखा मुझे। अच्छा, तो पुलिस की तैयारी के लिए किताब लेने गई थी और मुझसे यहाँ झूठ बोल रही है। साली हरामजादी, तुझसे कितनी बार बोला है पुलिस की तैयारी छोड़ दे, पर तुझे समझ नहीं आया। खैर अंदर चल तू, आज तेरे पुलिस का भूत उतार ही देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं 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 नहीं, नहीं लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या हुआ, कुछ लाने हैं क्या? मिठाई कहाँ है? तुझे मालूम है ना मैं खाने के तुरंत बाद मिठाई खाता हूँ, फिर क्यों बार बार भूल जाती है? माफ कीजिएगा, मैं भूल गई। चल जा लेकर आ। जी अभी लाई। अरे अभिषेक भाई, तूने बताया नहीं उस दिन भाभी कहाँ गई थी? क्या सच में भाभी का चक्कर है किसी जो हमें बताया नहीं? अरे नहीं, पागल है क्या? तेरे भाई के होते हुए अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। चक्कर चलाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ पैर तोड़ दूंगा उसके अगर किसी लड़के से बात भी करते हुए देख लिया तो फिर कहाँ गई थी उस दिन? अरे यार, वो पुलिस में जाना चाहती है, उसी की तैयारी के लिए बुक लेने गई थी। क्या कहा? पुलिस में जाना चाहती है? पागल हो गया है क्या? जो भाभी से जॉब कराएगा वो भी पुलिस की? अरे नहीं, मैं क्यों कराऊंगा भला उससे जॉब? मैंने तो उसकी किताब भी फाड़ दी और इतनी मार लगाई है उस पे, अब कभी वो पुलिस की तो छोड़ो, नॉर्मल जॉब करने की भी नहीं सोचेगी। बिल्कुल सही किया अभिषेक भाई तूने। अगर इन औरतों और लड़कियों को जॉब करने की आजादी दे दो ना, तो ये खुद को हमारा बाप समझने लगती हैं। इसलिए इन्हें जॉब तो छोड़ो, घर से निकलने की भी आजादी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए तो मैं हमेशा डरा धमका कर रखता हूँ तुम्हारी भाभी को। चल वो बात तो ठीक है, ये बता तूने मुझसे 6 लाख रुपए लेते ब्याज पे, वो कब देगा? अब तो पूरे 2 साल हो गए हैं। तो यार दे दूंगा ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ तेरे पैसे लेके। चल ठीक है, पैसे बाद में दे दियो, लेकिन ब्याज तो दे दे। पिछले 1 साल से तो तूने ब्याज भी नहीं दी है। 2,16,000 तो अब तुझ पे ब्याज के ही चढ़ गए हैं। क्या 2,16,000 ब्याज के हो गए? हाँ, 2,16,000 और टोटल हुए 8,16,000। चल ठीक है, मैं करता हूँ कहीं से जुगाड़। कहीं से क्या, भाभी के घर वालों से मांग ले। वैसे भी दहेज में तो इन्होंने कार और सामान के अलावा कुछ दिया नहीं था। हाँ विकास भाई, मैं उसी से बोलता हूँ। सुन, अपने बाप से 8.5 लाख रुपए मांग, जरूरत है मुझे। 8.5 लाख रुपए? लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे वो? उनके पास नहीं होंगे। देख, मुझे नहीं पता कहाँ से लाएगा तेरा बाप, मुझे 8.5 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन मैं कैसे बोल सकती हूँ उनसे पैसों के लिए? उन्होंने शादी में ऑलरेडी इतना खर्चा किया है, कार दी है, सारा सामान दिया है, दावत में भी 6 लाख का खर्चा हुआ था। लेकिन कैश तो नहीं दिया था ना, बोल। लेकिन अब चाहिए मुझे कैश। चल जल्दी जा अपने बाप के पास और पैसे लेकर आ, वरना भूल जाना यहाँ तेरा कोई घर भी है या पति भी है। चल अब निकल। बेटी, हर बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी की शादी में सब कुछ देने के लिए। मैंने भी की, मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने सब लगा दिया तेरी शादी में, और अब तो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज करा सकूं। फिर तू ही बता, अब 8.5 लाख रुपए दामाद जी को कहां से दूं? भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना।
आई अपने बाप से पैसे, ला दे। नहीं ला पाई मैं पैसे। पिताजी के पास तो अपने इलाज कराने तक के भी पैसे नहीं है। अच्छा, लेकिन घर तो है ना तेरे बाप के पास, उसे बिकवा दे, लेकिन पैसे ला कर दे मुझे। ये कैसी बात कर रहे हो आप? इस उम्र में वो घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? उनकी तबीयत भी खराब है। देख, मुझे कुछ नहीं पता, फिर से जा और अपने बाप का घर बिकवा के मुझे पैसे ला कर दे, वरना याद है ना, इस घर में नहीं घुसने दूंगा और ये मंगलसूत्र भी तोड़ दूंगा। देखिए प्लीज मेरी बात समझिए, ऐसा मत कीजिए, गलत है ये। अब तू मुझे मत सिखा क्या गलत है और क्या सही। चल जल्दी जा और पैसे लेकर आ। प्लीज प्लीज मान जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। पिताजी के पास अपना इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मैं उनसे कैसे बोल सकती हूँ घर बेचने के लिए? तो घर नहीं बेचा तो मेरा पति मुझे घर में नहीं घुसने देगा। अब मैं क्या करूँ? पिताजी को दुख पहुँचाने से अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। अरे माफ कीजिएगा, आपको चोट तो नहीं लगी? आपने गाड़ी क्यों रोकी? मैं खुद चाहती थी कि मुझे टक्कर लग जाए और मैं मर जाऊं। अरे ये कैसी बात कर रही हो आप? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर, आप अगर मेरी सिचुएशन में होते तो आप भी ऐसा ही करते। क्यों? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। सर, मेरे पिताजी ने मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही मेरी शादी कर दी। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी सर, लेकिन मेरे पति औरतों और लड़कियों की आजादी में यकीन नहीं करते सर, इसलिए मुझे पढ़ने की आजादी नहीं मिली। यहाँ तक तो ठीक था सर, पर अब मेरे पति 8.5 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे पिताजी से। अब आप ही बताओ सर, ऐसी सिचुएशन में एक औरत मरे ना तो क्या करे? सही कह रही हो आप। ऐसी सिचुएशन में एक इंसान आखिर मरने के अलावा सोच ही क्या सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मरना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप ऐसी सिचुएशन में मरो मत और ना ही ऐसे पति के पास वापस जाओ। कैसी बात कर रहे हो सर आप? पति के पास नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इस उम्र में पिताजी पे बोझ थोड़ी ना बनूंगी मैं। मैंने ये कब कहा? बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने पिताजी के पास जाओ, उनका ख्याल रखो और उस पति के पास मत जाओ जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे रिश्ते के बोझ को ढोने की जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। लेकिन सर, फिर मैं किसके लिए जीऊंगी? किसके लिए क्या मतलब? अपने सपने के लिए जियो। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हो ना तुम? बनो और अपनी जैसी बाकी औरतों को जागरूक करो और मैं इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। अब बताओ, रेडी हो? बिल्कुल सर, मैं रेडी हूँ। चलो तो फिर आओ मेरे साथ, बैठो। और इस तरह मेरे सबसे मुश्किल वक्त में राहुल राणा ने मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने दिन रात पढ़ाई की और पुलिस ऑफिसर बनके अपना सपना पूरा किया। अभिषेक भाई, मनोज ने तेरे खिलाफ केस कर दिया है पैसे ना देने की वजह से। अब तुझे पुलिस ढूंढ रही है, जल्दी से निकल जाए यहाँ से। क्या मुझे पुलिस ढूंढ रही है? लेकिन मैं अब कहाँ जाऊंगा? पुलिस तो मुझे हर जगह ढूंढ लेगी। हाँ ये भी है, लेकिन तुझे पता है हमारे थाने में नई पुलिस ऑफिसर कौन है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। तेरी वाइफ। क्या? मेरी वाइफ? हाँ भाई, और अब वही तुझे जेल जाने से बचा सकती है। मेरी माने तो तू भाभी से माफी मांग ले, जेल जाने से भी बच जाएगा और भाभी तेरा कर्जा भी उतार देंगी। हाँ यार विकास भाई, सही कह रहा है तू। मैं भी जाता हूँ उसके पास। वैशाली, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा, माफ कर दूं? लेकिन आज अचानक माफी मांगने की याद कैसे आ गई तुम्हें? अब तक तो याद नहीं आई थी मेरी। क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है अपनी गलती का। एहसास हुआ तुम्हें या जरूरत पड़ी मेरी, जब तुम्हें तुम्हारे उन्हीं दोस्तों ने धोखा दिया?